एक्चुअली मैं बच्चों के बीच में रहती हूँ, तो मैं जानना चाहती थी कि हमारा बिहेवियर, हमारे एटिकेट्स, हमारे मैनर क्या रहने चाहिए बच्चों के बीच में और बच्चों के साथ। तो मैंने उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल को रीडिंग स्टार्ट कर दी एंड मैं इस कंक्लूज़न पे निकलती हूँ कि मैं अगर सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को देखूँ, अपने रिलेटिव्स को देखूँ, देयर इज़ नो वन जो प्रॉपर तरीके से तरबियत कर रहा हो। एंड आई थिंक सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द पीपल। एंड देर इज़ लोड ऑफ पीपल, इंडिया की बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, मेरे को ऐसा लगता है 3% ही पीपल होंगे जो प्रॉपर तरीके से बच्चों की तरबियत कर रहा हूँ। आई डोंट नो, मैं हो सकता है मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। अगर मैं अपने मुआशरे की बात करूँ तो देर इज़ 0% पीपल, कोई तरबियत प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं रहा। सो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स अवेयर द पीपल। सो तरबियत के बारे में हम डिवाइड करते हैं 3 फेज़ को, कि 0 से 7 साल तक के बच्चों की तरबियत किस तरीके से करनी चाहिए, एंड 7 से 14 तक के बच्चों को किस तरीके से तरबियत करनी चाहिए, एंड 14 से 21 तक के बच्चों की किस तरीके से तरबियत करनी चाहिए। एंड मुझे जानना भी था कि हाउ वी हैव टू रेज अवर चिल्ड्रन। सो 0 से 7 साल तक के बच्चों को आपने कोई भी टीचिंग नहीं देनी है, एनी काइंड ऑफ टीचिंग आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है देने की। आप जिस तरीके की पर्सनैलिटी आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने, अच्छा कैरेक्टर हो, नोबल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करे या फिर इस्लामिक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करे, एक अच्छे इंसान बने, चैरिटी देने वाला बने, लोगों की खिदमत करने वाला बने, लोगों की मदद करने वाला बने, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करने वाला बने, जैसे भी पर्सनैलिटी आप चाहते हो मेरे बच्चे के अंदर हो, आप उसको प्रैक्टिकली उसी के सामने रिप्रेजेंट करो, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो। जब वो 0 से 7 ईयर के फेज़ में हो, आप पूरे घर में ऐसा माहौल क्रिएट करो, ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ, सभी को अवेयर कर दो, चाहे उसमें दादा दादी हों, खालू हों, फूफा हों, आपकी वाइफ हों, आप सभी को अवेयर करो कि हमें इस तरीके का अपने बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ को डेवलप करना है, तो हमें ऐसा बनना पड़ेगा। पहले उसके सामने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज इस फेज़ के अंदर बच्चा क्या होता है, वो ऑब्जर्विंग करता है, अपने सराउंडिंग से फॉर्मेशन गेन करता है। तो ये जो ईयर होता है वो फॉर्मेशन ईयर होता है बच्चों का, वहाँ पर उनकी फाउंडेशन बनती है। आप जिस तरीके की फाउंडेशन बनाना चाहते हैं वो वैसी ही बनेगी। स्ट्रॉन्ग बनाना चाहोगे तो आपके लिए नेक्स्ट ईयर ईजी हो जाएगा, अगर वीक बनाओगे तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए चैलेंजेस हो जाएंगे, चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। सो प्लीज़, आप जैसी भी पर्सनैलिटी उसके अंदर डेवलप कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के ऐसा बने, जो भी आपने सोचा हुआ है माइंड में, आप उसको प्रैक्टिकली उसके सामने इम्प्लीमेंट कर दो। वो आपको ऑब्ज़र्व करेगा और ऑटोमेटिकली वो आपसे सीखेगा। अब इसका छोटा सा एग्जांपल क्या है, बच्चा जब घर में नमाज़ पढ़ रही होती है, दादा दादी या फिर मम्मी भी नमाज़ पढ़ रही होती है, जब छोटी सी बच्ची होती है या फिर लड़का होता है, तो वो क्या करता है, टोपी ओढ़ता है या फिर वो बच्ची जो है चुन्नी लेती है और मम्मी के साइड में नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर देती है। और इवन दो उसको किसी ने बोला भी नहीं होता कि तू नमाज़ पढ़, वो क्या कर रही है, वो ऑब्ज़र्व कर रही है। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो क्या कर रही है, अपनी लर्निंग कर रही है। सो दैट्स वाई उसने नमाज़ पढ़ रही है वो, राइट। तो आपने जैसे भी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप करनी है, इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर दें। तो इस फेज़ में आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है आपने, यानी कि गेम खेलना है, उसके साथ प्लेइंग करनी है। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ उसके सामने ना कोई शाउटिंग करनी है, ना गुस्से से बोलना है, नॉर्मल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करना है अपनी, राइट। आपने गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है। अगर आप उसके अंदर देख रहे हैं कोई अनडिज़ायर बिहेवियर वो कर रहा है, तो आपको अवेयर हो जाना चाहिए, बिकॉज वो इसलिए कर रहा होगा कि किसी ने घर में करा हो सकता है आपकी वाइफ ने करा हो और अदर फैमिली मेम्बर ने करा हो या फिर आपकी मैड ने करा हो। तो बी अवेयर। वो खुद नहीं सीखता कोई भी गलत बात या अच्छी बात, वो इन्वायरमेंट से सीखता है, वो सराउंडिंग से सीखता है, राइट। तो 0 से 7 फेज़ के अंदर क्या करना है, आपने कोई भी टीचिंग नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ प्लेइंग करनी है, प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे भी आप पर्सनैलिटी उसके अंदर देखना चाहते हो। अब सेकंड फेज़ के ऊपर बात आ जाती है 7 से 14 ईयर तक। यहाँ पर आपका बच्चा रेडी हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग के लिए। यहाँ पर आपने उसको टीचिंग देनी है, डिसिप्लिन में लेकर के आना है, आपने उसको बताना है हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट, गुड एंड बैड थिंग्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करना, गुड एंड बैड कंपनी के बारे में बताना, इस्लामिक मैनर, इस्लामिक एटिकेट्स और नमाज के बारे में, एंड रिलीजियस नॉलेज देना उसे। व्हाट आई एम सेइंग, रिलीजियस नॉलेज। यहाँ पर आपने उसको टीचिंग देनी है,
राइट। ऑफ कोर्स आपका जो बिहेवियर है वो ऑफ कोर्स कामली होना चाहिए, आप एग्रेसिव मत हो उसके सामने, राइट। तो 7 to 14 ईयर के बीच में आपने उसको डिसिप्लिन में लेकर के आना है, टीचिंग देनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने बाउंड्रीज़ को क्रिएट कर देना है। विदाउट बाउंड्रीज़ के आपको पता है सोसाइटी कैओस में आ जाती है, तो प्लीज़ बाउंड्रीज सेट करें। आप उसको बताएं कि आपका वैकिंग अप स्टाइल ये होना चाहिए, आपको इस समय उठना है, इस समय सोना है, इस समय आपका डिनर होगा, आपने इस समय खेलना है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स में ज़रूर उसको डालें, बिकॉज स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर वो टीम वर्क सीखेगा और स्पोर्टमैनशिप सीखेगा, राइट। यस, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने उसको टीचिंग देनी है 7 से 14 ईयर तक के जब बच्चा होगा तो उसको आपने टीचिंग देनी है और डिसिप्लिन में लेकर आना है, एक बाउंड्री सेट करनी है, राइट। सभी को उसी में लेकर के आना है कि पूरा जो फैमिली है वो डिसिप्लिन में रहे, इसी टाइम सोएं, इसी टाइम उठे और इसी टाइम फजर में नमाज़ पढ़नी है, वॉट एवर देयर जो भी आप टाइम डिसाइड करोगे इसी टाइम डिनर करना है, दैट्स इट, राइट। अब नेक्स्ट फेज पे आ जाते हैं, वो है 14 to 21। ये बड़ा क्रिटिकल ईयर होता है बच्चों के लिए। यहाँ पर आपने उसको एक मुस्लिम पर्सनैलिटी उसके अंदर ग्रो कर दी है, उसके अंदर डेवलप कर दी है। अब वो फुली उसकी एक अपनी खुद की ऑन पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है और उसके अंदर इतनी समझ आ गई है कि राइट एंड रॉन्ग और हलाल हराम के बारे में उसके अंदर फुली इस्लामिक मैनर्स एंड टीचिंग्स कम्प्लीटली आ चुकी है। अब वो फुली इंडिपेंडेंटली चीज़ों को समझ सकता है, अपने डिसीज़न खुद ले सकता है। अगर उसको एडवाइस की नीड है तो यू हैव टू, आपको एडवाइस देनी है उसको, राइट। यहाँ पर आपने उसको अब पूरी तरीके से उसके अंदर पर्सनालिटी को डेवलप कर दिया है जैसे वो अपने चाहते थे कि वो ऐसा बने, राइट। अब यहाँ पर उसे अगर कोई एडवाइस की नीड है तो प्लीज़ आप उसको एडवाइस दें और उसके साथ फ्रेंडशिप का रिलेशन को बिल्डअप करें उसके साथ। लिटरली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आउटसाइड वो ऑफकोर्स वो बाहर भी जाएगा और वो कुछ उसको डिसीज़न भी लेने पड़ सकते हैं, तो वो इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो अच्छा डिसीज़न ले सके, गुड डिसीज़न ले सके जो इस्लामिक मैनर्स टीचिंग्स को फॉलो करता हो, राइट। अब उसे समझ आ गया हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट और गुड एंड बैड थिंग क्या होती है, गुड मैनर बैड मैनर क्या होता है, तो वो फुल्ली एक ग्रोन पर्सनैलिटी बन चुका है। तो यहाँ पर आपने उसके साथ अगर उसे एडवाइस की नीड है तो आप उसको एडवाइस दें और उसके साथ फ्रेंडशिप वाला रिलेशन को स्ट्रांगली बिल्डअप करें। तो दिस इज़ वॉट माई ब्रदर एंड सिस्टर वी नीड टू फॉलो एंड वी नीड टू अवेयर द पीपल। अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ आप इसको इम्प्लीमेंट करें एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक दुआ।